इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बन के आएंगे। आप ये नहीं, आपको कोई भी पाठ्य पुस्तक लेनी है और उसके हिसाब को आपको देखना है। तो देखो, आपको ये कह रहा है जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन, आपकी भी कोई लाइन होगी उसी में भी यही होगा, तो हम इसको पूरे को पढ़ेंगे। जल विद्युत का प्रमुख संसाधन है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बवाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान की विद्युत उत्पन्न में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भागड़ा कोई होगा, भागड़ा नागल व्यास परियोजना। हमने इतना पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना होगा, इसमें ही जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पाठ होते हैं। तो जैसे कि मैं इसको आपको जो खोल कर बताता हूँ उसको, तो देखो ये कुछ पाठ हैं। देखो यहाँ से ये पाठ चालू, कृषि एवं सिंचाई। देख रहे हो आप, कृषि एवं सिंचाई, तो ये बहुत से पाठ हैं। ये देखो ये पाठ कितना बड़ा है। तो हमने कुछ इसका एक पैराग्राफ लिया है जो आप देख रहे हैं, ये हमने पैराग्राफ लिया है, तो हम इसकी मदद से ही समझेंगे। तो देखो मान के चलो जो आपको पाठ है, अब इसमें से ये क्या है, आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, एक ना एक प्रश्न तो आएगा। अब किसी ने यह कह दिया आपसे, प्रश्न उत्तर में आ गया, जो आपको पाठ जो आप पढ़ते हो समझ कर पढ़ा करो, फोकस उस पर पूरा यही होना चाहिए, तभी आप पाठ समझ में आएगा। एक एक प्रश्न का आपको अर्थ पता होना चाहिए, तभी आपका देखो अर्थ, ध्यान और उसका उद्देश्य ये समझ होना चाहिए हमको। तीन चीज समझ याद हो गई तो तीनों चीजों से पाठ याद हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, ये विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। आपकी प्रश्नोत्तर में आ गया, जल का प्रमुख विद्युत संसाधन क्या है। आपकी आ गया कि जल विद्युत ऊर्जा का संसाधन है। ये आपके प्रश्न आ गया कि जल क्या विद्युत का ऊर्जा संसाधन है, जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन है। तो हाँ या ना में जवाब देना होगा। एक प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा, हाँ, क्योंकि जल विद्युत का प्रमुख संसाधन है, जल से ही हमारी बिजली बनती है। प्रश्न में कह रहा है, राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न करती है। मतलब ये कह रहा है कि आपके प्रश्न में आ गया कि राजस्थान में चंबल नदी है, वो घाटी परियोजना से अंतर्गत गांधी सागर से राणा प्रताप सागर से विद्युत उत्पन्न करती है। तो हाँ, आपको पाठ याद होना चाहिए। इसके माध्यम से मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है, तो मैं एक और बुक मैंने रखी है, आप उसके माध्यम से समझोगे तो आपको और बेहतर रहेगा। तो देखो ये रिलैक्स, एक बुक ये रही, देखो ये एक बुक ये है, ये भी है, एक हिंदी की है ये भी। तो ये कह रहा है, सारे गाँव में बल्लू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो उसमें आ गया पाठ में कि लेखक को सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था। आप लिख सकते हो बदरू लिख सकते हो, बल्लू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। और एक आ गया कि क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। तो इसमें आ गया कि लेखक को गोलियां बनाकर कौन देता था। एक प्रश्न से भी आ सकता है कि लेखक को सुंदर लाह की गोलियां बनाकर कौन देता था। तो आप लिख सकते हो बदलू। हमने 2 लाइन पढ़ी, 2 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। आपके सामने और करूँगा, मुझे अपने मामा को गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव लगता था। मुझे अपने मामा के गांव में जाने का सबसे बड़ा चाव यही लगता था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ, रंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती हैं। तो इसमें प्रश्न, अब ये भी इसका प्रश्न आ सकता है कि बल्लू वहां से आता था, मतलब लेखक वहां से आता था, तो
बच्चों का उससे क्या मनमोह लेता था। तो किसकी मनमोह लेता था? रंग बिरंगी गोलियों की। प्रश्न बन गया। प्रश्न बनते जा रहे हैं आप देखो। और वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बल्लू मामा ना कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बल्लू मामा नहीं कहकर बल्लू काका कहता था। उसमें प्रश्न में आ गया कि बल्लू लेखक को क्या कहा करता था। लेखक बल्लू को क्या कहा करता था? तो इसमें हम लिख सकते हैं बल्लू काका। बल्लू काका दे रहा, बल्लू काका। तो एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि लेखक बल्लू को काका ने कहकर क्या कहता था? ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लेखक बल्लू काका ने कहकर क्या कहता था? तो क्या कह सकता था वो? बल्लू मामा भी कह सकता, क्योंकि रिश्ते में तो उसके मामा ही लगते थे वो। तो प्रश्न हो गए, 4 लाइन पढ़ी, 4 लाइनों के प्रश्न हमको याद हो गए। अब मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं, ये कक्षा 8 देखो, एक और बार दिखा देता हूँ मैं। सॉरी, इसमें दिख नहीं रहा है, मैंने कवर चढ़ा रखा है, इसमें दिख नहीं रहा होगा। ये आप देख रहे हैं ना, कक्षा 8 की वसंत किताब, कक्षा 8 का फर्स्ट पार्ट है ये। आप भी ऐसे याद कर सकते हो, मैंने रटा नहीं है, ये भी मैं आपकी समझ रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ, इसी प्रकार मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको याद करने हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको क्या करना होगा? देखो, आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान रखना होगा, उस पर ध्यान रखना होगा, फोकस रखना होगा। एक एक अक्षर का मतलब पता होना चाहिए आपको, उस पर ध्यान होना चाहिए। और एक लाइन पढ़ो तो एक प्रश्न हमको तैयार करना ही होगा। अगर हम एक लाइन ये लाइन छोड़ दी हमने, तो क्या पता इसमें से प्रश्न आ जाए। तो ऐसे ही है कि आपको इसका हम ये लाकी चूड़िया पार्ट है, अन्य भी पार्ट हो सकते हैं, उनका हमको शीर्षक याद होना चाहिए। ये मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ये भी याद होने चाहिए, तभी आप याद कर सकते हो। और एक बात, दूसरी बात, आपको क्या करना होगा? आप पार्ट याद करते हो जब आपको क्या है याद नहीं होता होगा। तो आपको कैसे याद करना है कि देखो, सारे गांव में बल्लू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से और यहाँ तक, हमको क्या, कौन से पॉइंट मिलाकर और चलते हैं? यहाँ से यहाँ तक याद करा, फिर यहाँ से यहाँ तक याद करा, फिर यहाँ से और ज़्यादा बड़ा याद करा। तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर याद करना होगा। तो यही है आज का टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।